लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया बुलियन पैलेट, न्यूमेरिक पैलेट और कंपैरिजन पैलेट, ठीक है। उससे अदर फॉर लूप, वाइल लूप, के स्ट्रक्चर। आज मैं पहले डिस्कस करूंगा सब वीआई। सब वीआई क्या होता है? बेसिकली आपने कोई फॉर्मूला बनाया, लेट्स से सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन का, ठीक है। वो फॉर्मूला अब मुझे बार बार यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्लेसेस पे। या तो मैं क्या करूं, उसकी एक अपनी सब वीआई बना लूं। सब वीआई मतलब उस कोड का एक खुद का ब्लॉक डायग्राम। अभी जैसे तुम एडिशन का ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो, तो उसके बैकएंड में क्या है, SUM की कमांड है। मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक देख रहे हो, उसके अंदर MUL की कमांड है। तो ऐसे ही कैसे हम क्रिएट करते हैं वो देखना। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जो भी फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपनी एक न्यू वीआई ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला क्रिएट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C = F-32 इंटू 5/9 मे बी, ठीक है। तो C = F-32। तो मुझे क्या करना है, एक क्रिएट कंट्रोल करना है जिसके अंदर इनपुट करेंगे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर -32 F-32 इंटू 5/9 5/9 करना है। मैंने मल्टीप्लाई का यूज़ कर लिया है, इसको रिप्लेस कर देते हैं डिवाइड से। कंट्रोल B जब आप प्रेस करते हो, जितनी भी ब्रोकन वायर्स हैं आपकी वीआई के अंदर एक साथ हट जाएंगी। अभी जैसे आप ये दिख रहा है एक ही वायर ब्रोकन है, मान लो इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मान लो मल्टीपल ब्रोकन वायर अवेलेबल हैं आपके प्रोग्राम के अंदर। अगर आप कंट्रोल B प्रेस करोगे तो B फॉर बॉय, अगर आप वो प्रेस करते हो तो जितनी भी आपकी ब्रोकन वायर्स हैं सारी की सारी रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। सो F-32 यहाँ से आप क्रिएट करोगे इंडिकेटर, कंट्रोल U। ये मेरा कोड बन गया किसका, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मैंने कन्वर्ट कर दिया। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे इनपुट करोगे, लेट्स से 100, तो उसके अकॉर्डिंग सेल्सियस की वैल्यू आ गई 37 पॉइंट समथिंग। ये मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट किया। अब बात करते हैं सब वीआई कैसे क्रिएट करें। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल S दबाया मैंने। ये पूछेगा कहाँ सेव करूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ इसको। लेट्स से नाम दे दिया F2C, सेव कर लिया। अब इसको क्लोज कर देते हैं। एक न्यू वीआई मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये जो ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये सिंबल F-C, इसको मैं ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा बॉक्स आ गया, ये मेरी सब वीआई कहलाती है। लेकिन अभी इसके जो भी मेरी इनपुट है, फ़ारेनहाइट मुझे दिख नहीं रहा है इसके ऊपर, ना ही मुझे सेल्सियस दिख रहा है। और अगर मान लो आपको फर्दर चेक करना है, कंट्रोल H दबा लो, तो इसके कोई टर्मिनल नहीं है। वो टर्मिनल कैसे डेवलप होंगे वो हमें अब देखना है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। वापस से वीआई के अंदर जाएंगे, जो आपने फॉर्मूला क्रिएट किया है इसके अंदर। यहाँ पे बच्चे आपको दिख रहा होगा ये बॉक्सेस की फॉर्म में ग्रिड। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, व्यू पैटर्न्स। अब मेरी इनपुट कितनी है, एक। आउटपुट कितनी है, एक इनपुट एक आउटपुट वाला मुझे पैटर्न चाहिए। वो कौन सा है, दिस वन, ठीक है।
यहाँ पे डिफरेंट अवेलेबल हैं, मैक्सिमम 28 के अराउंड आप कर सकते हो। यहाँ पे जो ग्रिड दिख रही है आपको, इसमें एक वीआई के अंदर मैक्सिमम 28 टर्मिनल क्रिएट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कभी तुम्हें, ठीक है। तो मैं अभी ये सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया जिस भी पार्ट में वो असाइन कर दो, कलर चेंज हो जाएगा। वो कलर किसके अकॉर्डिंग होगा, जैसा वो कंट्रोल या इंडिकेटर होगा। यहाँ क्लिक करना है, हो गया। ये मेरा टर्मिनल असाइंड हो गए, सेव कर लो। ये तो हो गया कि टेक्निकल पार्ट। अब उसका ग्राफिकल पार्ट कैसे होगा कि जो मैंने ब्लॉक बनाया है मैं चाह रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग दिखे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो एक कनेक्टर पैनल जो हमने कल बात की थी, इस पर राइट क्लिक करोगे, एडिट करोगे। ये बिल्कुल पेंट की तरह वर्कआउट करता है। जैसे पेंट में आप पिक्चर्स बनाते हो वैसे ही यहाँ पे भी आप बना सकते हो। अब ये ओपन होगा। यहाँ पे जैसे ये पार्ट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बीच में मैं एक टेम्परेचर का सिंबल लेके आऊँगा। मुझे टेम्परेचर का एक सिंबल चाहिए। ये मेरा टेम्परेचर का सिंबल है, उठा के लेके आया, ठीक है। नेक्स्ट मैं वापस से टेक्स्ट पे गया। मेरा फॉर्मूला क्या है, F2C, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके दबाओ। और कुछ पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, हो गया। कंट्रोल S करो, इसको क्लोज कर दो। अब दोबारा से मैं इसको ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। अब दिख रहा होगा आपको, टर्मिनल बन गए हैं इसके और पिक्चर भी वही आ रही है जो मैंने बनाई है वहाँ पे। तो ये मैंने अपना ब्लॉक बना दिया है। अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आप इसके अंदर डेवलप कर सकते हो। ये तो हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिया है, ठीक है। आप कोई PID का ब्लॉक डायग्राम, कोई कंट्रोलर, कोई पावर सप्लाई का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हो वो सब यहाँ डेवलप कर सकते हो, ठीक है। सोलर पैनल को इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हो। मैटलैब के अंदर तो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको, क्योंकि डिफरेंट इक्वेशंस आर देयर। मशीन्स में आप पढ़ोगे, जो मशीन सब्जेक्ट हो चुका है तुम्हारा, मशीन 1 हो चुका है, उसमें कोई भी कौन कौन सी मोटर पढ़ी है आपने अभी तक? DC मोटर सारी पढ़ ली, सीरीज और शंट। तो जो सीरीज और शंट के बैकएंड में मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो सारा आप यहाँ डेवलप करके उसको सिमुलेट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बन गया। अब जहाँ पे भी मेरे को VI के अंदर जितनी बार मुझे यूज़ करना है, इसको उठाओ, जितनी बार आपको यूज़ करना है अलग अलग प्लेसेस पे, बार बार फॉर्मूला क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ करो, ठीक है। तो ये मेरा था। अब इस पे जैसे सेम वे पे क्रिएट कंट्रोल करो, क्रिएट इंडिकेटर, कंट्रोल T। यहाँ से जो भी वैल्यू दूंगा मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिजल्ट दे देगा, कोई चेंज नहीं है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको। आपने क्या किया, जो पार्ट आपके पास एक वास्ट बड़ा एरिया यूज़ हो रहा था, अभी जैसे इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर वही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यूज़ हुआ है जो हमने बनाया है, ठीक है। तो ऐसे आप सब VI क्रिएट करोगे। एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, ऑलरेडी शीट के अंदर हैं उसमें कि कैसे सब VI क्रिएट करना है, किसकी सब VI क्रिएट करना है, वहाँ से आप एग्जांपल लेके बनाओगे, ठीक है। अदर देन दिस, अगला टॉपिक जो है शिफ्ट रजिस्टर। काउंटर के नाम सुने होंगे, अप काउंटर, डाउन काउंटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, टेलर सीरीज़ या एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पढ़ी है, उसमें हम यूज़ करते हैं, मान लो टेलर सीरीज़ है, उसमें n × n-1, n-2, n-3, ये वैल्यूज़ मुझे चाहिए। वो कैसे निकल के आएंगी, कहाँ से लेंगे वो वैल्यू, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे शिफ्ट रजिस्टर्स के अंदर। न्यू VI मैंने ओपन की, एक लूप ले रहा हूँ मैं, वाइल लूप, फॉर लूप भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर लूप या वाइल लूप, कोई भी लूप आप यूज़ कर रहे हो, राइट क्लिक करोगे, उसके ऊपर ऐड शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है। जैसे ही आपने ऐड शिफ्ट रजिस्टर किया,
ब्लैंक शिफ्ट रजिस्टर्स वहां पे आ जाएंगे। दिस इज योर डाउन, दिस इज अप। इसके बीच में कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। कैसे? अभी जैसे मान लो मैं चेक करना चाह रहा हूँ पहले मेरी क्या वैल्यू है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। यहाँ से पहले इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैं इस इनिशियल वैल्यू, लैप्लास में पढ़ते हो ना, लैप्लास क्या करता है, इनिशियल वैल्यू 0 मान के चलता है, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 मान ली। अब जितनी बार मेरा लूप चलेगा उतनी बार वैल्यू जनरेट होगी, और जो वैल्यू जनरेट होगी यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एडिशन का ब्लॉक लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई का लगा लेते हैं, चलो। जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो प्रोसेस होगी, और व्हेन दिस इटरेशन, मैं एक लॉजिक लगा लेता हूँ, व्हेन दिस इटरेशन इज ग्रेटर देन 5, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप कर दे। कंपैरिजन में गए, ग्रेटर इटरेशन, व्हेन दिस वैल्यू ग्रेटर देन 5 इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप व्हाइल लूप। तो टोटल अब आप मेरे को ये बताओ कितनी वैल्यू जनरेट होंगी यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। कितने टाइम लूप चलेगा? 5 बार, 0 1 2 3 4, ठीक है। 5 पे नहीं चलेगा। ग्रेटर देन 5 है, टोटल कितनी बार चलेगा अभी देख लेना, तुम्हें भी पता लग जाएगा। मैं सीधा सा क्या करता हूँ, इटरेशन को, मुझे नहीं पता कितनी बार चलेगा, ठीक है। इटरेशन को मैंने व्हाइल लूप पे कनेक्ट किया, यहाँ से मैं टनल मोड को, टनल मोड की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे चेक करना है कितनी टाइम चलेगा। क्रिएट इंडिकेटर कर देते हैं, इटरेशन की जो वैल्यू होगी उससे मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। रन करते हैं। लास्ट वैल्यू क्या आई? 6। जैसे ही 6 इटरेशन आई तभी तो कंडीशन ट्रू हुई, अदरवाइज तो चलता रहेगा। तो टोटल कितनी बार लूप हुआ, इटरेशन कितनी चली? 0 1 2 3 4 5 6 7 इटरेशन, 7 टाइम लूप। अब वैल्यू, जो वैल्यूज हैं आपको चेक करनी है क्या क्या वैल्यू आई। मैं यहां से इसको एज पे कनेक्ट कर देता हूं, इसको टनल मोड को ऑन कर देते हैं। यहां से मेरे को क्या मिलेगा, जैसे ही मैंने टनल मोड ऑन कर दिया, एरे क्रिएट इंडिकेटर, रन करते हैं इसको। क्या हुआ, 0 क्यों आ रहा है? ऑपरेशन में एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, यहां से वैल्यू आई 0, 0 इंटू 0 0। अब फर्स्ट इटरेशन जब थी, लेट्स से यहाँ पे है 0 इटरेशन, यहाँ पे इसकी वैल्यू, जो यहाँ पे इंडिकेटर है इसकी वैल्यू, लेट्स से ये क्या आई 0। नेक्स्ट टाइम इटरेशन आई 1। अब जब नेक्स्ट टाइम जब मेरा लूप चलेगा, जो यहाँ पे वैल्यू थी वो उठ के यहाँ पे चली जाएगी। 0 था, 0 उठ के यहाँ चला गया। अब यहाँ पे क्या है, 0 इंटू 1 अगेन 0, तो ये 0 ही रहेगा हमेशा। लेकिन अगर आप इसको इनिशियलाइज कर देते हो लेट्स से 1 से, अब रिजल्ट देखना, अब क्या आएगा? अभी भी 0 क्यों आ रहा है? रीजन बताओ। अभी भी 0 क्योंकि इटरेशन जो है मेरी 0 से स्टार्ट हो रही है। इनिशियली 1 इंटू 0 0, वो 0 आ गया यहाँ, अब वो 0 यहाँ चला गया। अगली बार 0 तो एग्जिस्ट कर ही रहा है फिर भी, क्योंकि इनिशियली इटरेशन में 0 है। या तो मैं ऑपरेशन को चेंज करूं, या फिर मैं क्या करूं, यहाँ पे जो 0 आ रहा है उसको मैं एक इंक्रीमेंट कर देता हूं ताकि 0 ना आए। अब 0 नहीं आएगा। अब क्या हुआ, 1 इंटू 1 1 यहाँ आया, 1 उठ के यहाँ चला गया अगली इटरेशन पे, ठीक है। तो क्या आया अगला, 2 इंटू 1 2 आ गया यहाँ अगली इटरेशन में। अब तुम्हें चेक करना है, लेट्स से प्रीवियस वैल्यूज कहाँ हैं मेरी। ये जो शिफ्ट रजिस्टर बना हुआ है
एक्सटेंड कर दो। इस वैल्यू को अगर मैं बोल रहा हूं n, लेट से इट इज माई n, दिस इज माई n minus 1, दिस इज माई n minus 2, n minus 3, n minus 4, n minus 5। ऐसे आप अपनी प्रीवियस वैल्यू, जो वैल्यूज स्टोर्ड हैं वो उनको लेना चाह रहे हो तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला मैथमेटिक्स में जो भी है वो सारे के सारे आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर सकते हो। अभी आप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे, पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम इसके ऊपर एनालाइज कर सकते हो। सारिद सर या आलोक सर या जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाएगा कंट्रोल सिस्टम, क्लास में वो क्या करेगा, ट्रांसफर फंक्शन समझते हो? क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? अंडर इनिशियल कंडीशन 0 और कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो वो अगर आप इनिशियलाइज करना चाह रहे हो, ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। आपने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम सुना है? एग्जाम्पल बोलो एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। BSS पढ़ चुके हो या तो हैं BSS वाले, दोबारा भी देंगे। 1/s+1 जिसके अंदर s की टर्म सिंगल हो, या फिर 1/s, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, कुछ और है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर बनाना है, मान लो 1/s² + 2s+1। DC मोटर का ट्रांसफर फंक्शन कितने ऑर्डर का होता है? DC मोटर का ट्रांसफर फंक्शन पढ़ चुके हो मशीन तो? DC मोटर का एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, नीचे भी देखा होगा हम लैब में, नहीं बनाया? सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम होता है। ठीक है, जो इस पंखे के अंदर मोटर लगी है सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम रहता है। थर्ड ऑर्डर सिस्टम तक हम नॉर्मल आराम से उसका कंट्रोलर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे थर्ड ऑर्डर से ऊपर चला जाता है, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, अभी जैसे जो मार्स पे रोवर भेजा है उसका मुझे तो नहीं पता किस ऑर्डर का है, लेकिन वो हायर ऑर्डर का सिस्टम है, ताकि उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैरामीटर, जितने पैरामीटर इंक्लूड होते जाएंगे उतना ऑर्डर बढ़ता जाएगा। ठीक है, वेरिएबल जितने बढ़ते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो ये समझ में आया शिफ्ट रजिस्टर का कंसेप्ट। अभी लेट्स से मुझे एक कोड बनाना है ब्लिंकिंग LED। आर्डिनो के केस में देखते हो ना, आर्डिनो आईडी इंस्टॉल की, उसमें कोड होता है ब्लिंक LED का कोड, वो मुझे यहाँ डेवलप करना है। कैसे करेंगे देखो, उसमें शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ होगा। दोबारा से वाइल लूप को क्रिएट करता हूँ मैं। यहाँ पे एक नेगेट फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। नेगेट फंक्शन क्यों? एक बार ट्रू हुआ फिर फॉल्स हो जाए, फिर ट्रू फॉल्स, ये चलता रहे। और वो चलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट रजिस्टर उठाए, इनिशियली मैंने इसको लेट से ट्रू वैल्यू दे दी, ये नेगेट करेगा, पास ऑन होती रहेगी, हर इटरेशन पे वैल्यू पास ऑन होती रहेगी। इसको स्टॉप बटन क्रिएट कर देते हैं, मैं कंट्रोल करूँगा, कोई कंडीशन नहीं डाल रहे हैं। एक बटन ले लेते हैं, बटन नहीं LED लेंगे जो कि ब्लिंक करेगी। अब अभी मैं अगर इसको रन कर दूंगा तो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड पैरेलल प्रोग्रामिंग है, बेयर आई से हम देख ही नहीं पाएंगे, ऑन ऑफ होता रहेगा ये। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, एक डिले डाल देता हूँ इसके अंदर, वो मैं कंट्रोल करूँगा। अभी कॉन्स्टेंट डाल देते हैं, लेट्स से 500 मिली सेकेंड्स, आधा सेकेंड का डिले डाल देते हैं। ब्लिंक LED का कोड। अब मान लो तुम्हें इसको चेक करना है हार्डवेयर पे, अभी तो ये सॉफ्टवेयर में दिख रहा है, हार्डवेयर पे भेजना है। आपको कुछ नहीं करना, जो सिग्नल मैं मैन्युअली कल ऑन ऑफ कर रहा था वो सिग्नल यहाँ से जाएगा, इधर से, इस पार्ट से वो सिग्नल सीधा सा हम अटैच कर देंगे आर्डिनो की राइट सिग्नल की पिन पे, तो वो यही सिग्नल मेरा आउटर वर्ल्ड को भेजता रहेगा। अगर आप चेक भी करना चाह रहे हो, मैं अभी दूसरा जो लेक्चर लूँगा अभी
थोड़े टाइम में उसमें आर्डिनो से कनेक्ट करके आपको ब्लिंक एलईडी का कोड दिखा दूंगा। सेम जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो हम हार्डवेयर पे भी रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लिंक का समझ में आया। लॉजिक क्या है शिफ्ट रजिस्टर का? शिफ्ट रजिस्टर का भी वैसे ही केस है जैसे हमारा ब्लैंक एरे का। ब्लैंक एरे क्या है, उसको आप इनिशियलाइज कर देते हो किसी ना किसी वैल्यू से, लाइक न्यूमेरिक से करते हो, न्यूमेरिक में भी बुलियन से कर देते हो, इंटीजर से करते हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। अभी यहाँ मैंने किससे किया, बुलियन से किया इसको इनिशियलाइज। ओनली 2 ही वैल्यू पास करेंगे, 0 1 0 1। इसमें कोई इशू? नेक्स्ट है बच्चे, इसी के अंदर आपने फॉर लूप देख लिया, वाइल लूप देख लिया, केस स्ट्रक्चर देख लिया। अगला है आपका सीक्वेंस। फॉर लूप, वाइल लूप और केस स्ट्रक्चर, इसमें मैं मैन्युअली कंट्रोल कर रहा हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ। अब मान लो मुझे चाय बनानी है। चाय बनाने की प्रोसेस है, गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर बीकर रखेंगे, बीकर के अंदर जो भी चाय है, पत्ती है, दूध है, वो मिलाएंगे। वो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सीधा एक बार डाल दिया फिर वैसी ही चाय बनेगी फिर। ठीक है, और एक टाइम के लिए हम उसको ऑन करके रखते हैं। तो ये प्रोसेस जो हो रही है इंडस्ट्री के अंदर जो भी यूज़ होती हैं, वो मान लो मुझे ऑटोमेट करनी है, अपने अकॉर्डिंग बनानी है। तो उस केस में आप सिर्फ प्रोग्राम को रन करोगे, वो ऑटोमेटिकली सिक्वेंशली चलती जाएंगी, 1 by 1 1 by 1। ठीक है, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? दैट इज कॉल्ड फ्लैट सीक्वेंस। इसमें कोई भी केस सेलेक्टर नहीं है। ठीक है, जो भी मान लो आप यहाँ पे डालोगे पहले वो एग्जीक्यूट होगा। मैं दिखाता हूँ अभी। साथ के साथ इसके हम एक डायलॉग बॉक्स, जैसे आपको दिखता है ना, कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो कि यूर फॉर्म इज सबमिटेड, एक पॉपअप हो गया आता है, वैसा अगर आपको कुछ चाहिए। और हेयर वी हैव 1 बटन डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं, क्रिएट कांस्टेंट गैस ऑन, नेक्स्ट ऐड फ्रेम, इसमें मल्टीपल हैं। आपको 1 बटन चाहिए, 2 बटन चाहिए, 3 बटन चाहिए, हर टाइप के हैं। अभी दिखाऊंगा वो कैसे काम करते हैं। तो मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर लेता हूँ एक बार, ताकि आपको क्लियरली दिखे। स्टार्टिंग में मैंने गैस ऑन की, जो भी मटेरियल मुझे उसके अंदर ऐड ऑन करना है वो मैंने डाला, मिल्क डाला, और यहाँ पे मैं मैसेज डालता हूँ स्टॉप। ठीक है, अब जैसे ही मैं बच्चे इसको रन करूँगा तो स्टार्टिंग में कंट्रोल T करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ऑन किया एक पॉपअप हो गया आया मैसेज गैस ऑन। जब तक आप इस बटन को क्लिक नहीं करोगे नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा ही नहीं, यहीं पे रहेगा। ऑन किया, पुट यूर, जो भी आपको उसके अंदर मटेरियल ऐड ऑन करना है, रुकी हुई है प्रोसेस उस स्टेप पे। ओके, ऐड मिल्क, जो एक सीक्वेंस में चलना है वैसे वो रन कर रही है। हमें कुछ बीच में अपना प्रोग्राम में कुछ भी स्टार्ट स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप, ये मैंने एक एग्जांपल डायलॉग बॉक्स का इसलिए लिया ताकि आपको दिखे, अदरवाइज कोई भी प्रोसेस आप इसके थ्रू चला सकते हो सीक्वेंस में, अगर कोई भी आपको प्रोसेस रन करनी है। ठीक है, ये क्लियर है? क्लियर है ये फ्लैट सीक्वेंस। अब जैसे ही मैं यहाँ पे स्टॉप में ओके दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली मेरा ये VI स्टॉप हो जाएगी। अभी देखो ये आपको
एरो दिख रहा है, रन एरो की 3 कंडीशन है, 1 नॉर्मल, दूसरी ब्रोकन और ये तीसरी क्या है, कंटिन्यूअस रन। जब कंटिन्यूअस रन कर रहा होगा तो ऐसा डिस्प्ले होगा आपको। अब मैं यहाँ पे ओके दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी, हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप रन कर सकते हो अपना कोई भी कोड यूजिंग फ्लैट सीक्वेंस इन द सीक्वेंस मोड। नेक्स्ट, अब कोई बच्चा लेट से चाह रहा है कि मुझे फॉर्मूला क्रिएट करना है यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्सेस के थ्रू नहीं करना है, ठीक है। कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है, लेट से y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cy, ठीक है। ऐसे कोई भी फॉर्मूला आपको क्रिएट करना है तो मेरे पास है एक फॉर्मूला नोड। कंट्रोल H करके कोई भी कंपोनेंट लेफ्ट व्यू का आप उठाओ, कंट्रोल H करो, उसकी डिटेल्ड हेल्प आपको मिल जाएगी। जैसे C के अंदर हम कोडिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हम कोड कर सकते हैं। रिजल्ट आप ग्राफिकल वे में ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये मैथमेटिकल फंक्शंस को ये सपोर्ट करती है फॉर्मूला नोड। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, मान लो कोई भी एक फॉर्मूला मान लो कैसे क्रिएट किया जाता है इसके अंदर। स्टार्टिंग में लेट से एक a वेरिएबल लिया, a इक्वल टू साइन ऑफ b, दूसरा c इक्वल टू कोस ऑफ s, ठीक है, d इक्वल टू a इंटू c। मान लो ये मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। फॉर्मूला नोड के अंदर ध्यान क्या रखना है, जब भी कोई भी स्टेटमेंट लिखोगे उसके बाद सेमीकोलन लगाना है हर बार। अब ये तो आपने कोड तो लिख दिया, अब इसको इनपुट भी चाहिए, आउटपुट भी जनरेट करनी है। ऐड इनपुट, इनपुट क्या है मेरी, देख के बताओ इनपुट क्या है, B और S। एक B लिया, एक S लिया, ये मेरी 2 इनपुट है। सिंटेक्स वही रहेगा, कैपिटल में कैपिटल में, स्मॉल में स्मॉल में। 2 इनपुट हो गई। ऐड आउटपुट, A है मेरी आउटपुट, दूसरी आउटपुट C है मेरी आउटपुट और D है मेरी आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे कंट्रोल, यहाँ कर देंगे अगेन कंट्रोल, दूसरा वेरिएबल s। यहाँ पे आप आउटपुट को चेक कर सकते हो। अब आउटपुट को आप ग्राफ की फॉर्म में लेना चाह रहे हो तो सीधा सा क्या करो, इन को हटा दो। लेट से मेरी जो भी b की वैल्यू है आप रैंडम नंबर से क्रिएट कर दो, कनेक्ट कर दो, इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखते हैं, लेट से मैं रैंडम नंबर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो रैंडम नंबर के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी है, जो b रहेगा मेरा वो हमेशा 0 से लेके 10 के बीच में रहेगा। क्रिएट कांस्टेंट, अपर बाउंड वैल्यू 10, लोअर बाउंड वैल्यू 0, ठीक है। अब दूसरा मैंने जो s लिया है उसकी वैल्यू मेरी हमेशा लेट से 10 to 20 रहेगी, 10 to 20। हर बार ये कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करते रहेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग मेरा साइन फंक्शन क्या होगा, मतलब साइन फंक्शन नहीं आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि वैल्यू पीछे से डिफरेंट आएंगी, अलग अलग एक सीक्वेंस में तो आएंगी नहीं। कभी आएगी 0, कभी आएगी 5, कभी आएगी 10, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर साइन वेव नहीं दिखेगी। तो अब मान लो मुझे उसको प्रिंट करना है, प्लॉट करना है, मैं क्या करूँगा, एक लूप ले लेता हूँ कंटिन्यूअस रन करने के लिए। आपको यहाँ कोई ऐसा ध्यान नहीं रखना है कि मैंने एक फॉर लूप लिखा FOR, उसके अंदर ब्रैकेट डाली, उसमें मैं फिर इफ एल्स स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, फिर उसके अंदर फॉर
सीधा सा ये ब्लॉक उठाओ, लगाओ, जिसको जैसे काम करवाना है वैसे यूज़ करो। ठीक है, अब ये मेरा अंदर का जो फंक्शन है वाइल लूप की तरह काम करेगा, कंटिन्यूस रन करता रहेगा तब तक जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूँगा। या फिर मैं लॉजिक लगा देता हूँ, लेट्स से जैसे ही 10 वैल्यू आ जाएं, व्हेन इटरेशन इज इक्वल टू 10, टोटल 11 आएंगी, अब इट विल ऑटोमेटिकली स्टॉप द लूप। ठीक है, अब मुझे लेट्स से चार्ट ले लेता हूं मैं, इसके अंदर प्लॉट कर रहा हूं इसको, मल्टीपल भी ले सकते हो आप और सारे के सारे एक में भी ले सकते हो, वो भी दिखाऊंगा अभी कैसे लेंगे। पहले मैं 3 चार्ट ले लेता हूं। एक देगा आपको साइन, एक देगा आपको कोस, एक देगा आपको टेन, और ये वैल्यूज जो हैं रेडियन में है ना कि डिग्री में, क्योंकि मैंने कन्वर्ट नहीं किया। मैं रन करता हूं, ग्राफ मेरा आ गया। आप ज़्यादा वैल्यू चाहते हो ठीक है, रैंडम वैल्यूज आई, रैंडम वैल्यूज को जो भी वैल्यू आई उसको डिफरेंट फंक्शन साइन कोस, साइन ओवर कोस करके उसने प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब सारे के सारे अलग अलग हैं या सेम लग रहे हैं? अगर आपको चेक करना है, मैं इन रैंडम नंबर को हटा देता हूं यहां से, इसकी जगह हम इटरेशन यूज कर लेते हैं सीधी डायरेक्ट। बी मेरा डायरेक्ट इटरेशन से रिलेटेड रहेगा और एस मेरा जो रहेगा स्क्वायर की फॉर्म में रहेगा। कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो आपके, अब सीक्वेंस में आएगा एक। ठीक है, वैल्यूज वही हैं, -1 to 1 ही है सभी, साइन और कोस की एक्सीड तो कर नहीं रही है, यही है हमारा फॉर्मूला भी, साइन की वैल्यू कभी भी एक्सीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कंबाइंड करने की, एक ही के अंदर लेते हैं इसको। आप क्या करोगे, एरेज में बिल्ड एरे फंक्शन के थ्रू करके देखते हैं पहले। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, जैसे पाइथन के अंदर भी एक कोड को बनाने के लिए मैं डिफरेंट फंक्शंस का यूज करके बना सकता हूं उसको, यहां पे भी सेम है। फर्स्ट वन मेरा ए वैल्यू रहेगी, मतलब साइन की वैल्यू रहेगी, क्या मेरी 3 वैल्यू आएंगी, दिख रहा है? कुछ इनपुट पे देखो स्केलर वैल्यूज हैं और आउटपुट पे एक एरे उसने बिल्ड कर दिया है, मोटी वायर है थोड़ी। ठीक है, अब जैसे ही रन करेंगे आई, क्या हुआ, मैंने वैल्यू जनरेट करी थी कितनी, 100, कितनी आ रही हैं? इसने सारी की सारी को एक ही प्लेटफॉर्म पे रन ना करके ऐड कर दिया उनको, पहले ए की वैल्यू आ गई, फिर दूसरी बी की वैल्यू आ गई, फिर सी की वैल्यू आ गई, कंबाइंड कर दिया उनको। ठीक है, तीनों को एनालाइज करना है, उसका बताता हूं अभी। एक्सप्रेस में जाओ, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। अभी हम सिग्नल मैनिपुलेशन पे जाते हैं, मर्ज सिग्नल, कितने कलर दिख रहे हैं? रेड, ग्रीन, और थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से एनालाइज करना है
विड्थ को इंक्रीज कर देता हूं मैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर है कैसे उसको मैनेज करना है। प्रॉपर ग्राफ के लिए भी अलग से एक पूरा लेक्चर चाहिए 2-3 घंटे का, जितने ऑप्शंस इसके अंदर इस पर्टिकुलर एक ग्राफ के अंदर ही हैं। और ग्राफ में भी इसमें बहुत सारे हैं, लाइक आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ चाहिए, वर्टिकल एक्सिस पे कुछ चाहिए, उसके लिए अलग चार्ट है। जो आप लिजाजियस पैटर्न आप देखते थे फर्स्ट ईयर में, जो सर्कल बनता है या फिर वो पैटर्न जो बनते हैं डिफरेंट, वो भी एनालाइज कर सकते हो आप। मैंने उसमें ऑलरेडी डाला हुआ है वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है, कैसे हम उसको बना सकते हैं। ऑसिलोस्कोप आपको डेवलप करना है इसके अंदर, वो आप बना सकते हो। ठीक है, मान लो टेम्परेचर आ रहा है, एक एम्पलीट्यूड को चेंज करने के लिए, एक फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, कोई फेज को चेंज करने के लिए, वो सब आप यहाँ डेवलप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। ये क्लियर है? यहाँ पे राइट क्लिक करोगे ग्राफ पैलेट के अंदर बच्चे जो फीचर्स दिख रहे हैं डिफरेंट आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड भी हैं, कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, जो आप कंट्रोल के सब्जेक्ट में पढ़ोगे या ऑलरेडी सिग्नल सिस्टम में आप पढ़ चुके हो पीएसएस में, सिग्नल एनालिसिस, कि मान लो मैं स्टेप सिग्नल दे रहा हूँ तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, रैंप सिग्नल दे रहा हूँ तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा एक पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन पे। ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेव फॉर्म चार्ट, वेव फॉर्म ग्राफ, XY ग्राफ। तो मेनली जो यूज होते हैं वो ये दो होते हैं, चार्ट और ग्राफ। चार्ट क्या है? जैसे ही कोई वैल्यू आई, जैसे ही कोई अंदर आया रूम के अंदर, उसको सीधा सा सीट पे बिठा दिया। एक दूसरा केस क्या है, 10-10 बच्चों के स्लॉट में मैं अंदर लेके आ रहा हूँ, या जब एक सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी तभी मैं उसको अंदर लेके आ रहा हूँ। तो ग्राफ क्या है? एरेज का जब उसके पास डेटा रहेगा, सिंगल वैल्यू नहीं, जब एक सेट ऑफ डेटा उसके पास रहेगा तभी वो प्लॉट करेगा, वरना करेगा ही नहीं। चार्ट क्या है? 1 by 1 एक वैल्यू आई, प्लॉट करता गया। उसका एग्जांपल सेम, मैंने वाइल लूप लिया, जो भी वैल्यूज हैं उसको मैं साइन की फॉर्म में या कोस की फॉर्म में, जो भी ये फंक्शन आप लेना चाह रहे हो वो ले सकते हो। एलिमेंट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, मैं लेट्स से कोस ले रहा हूँ। अगर आपको, अब जैसे मुझे पता है वाइल लूप, अगर मैं चार्ट उठा के लेके आ रहा हूँ, यहाँ से मैंने चार्ट को सिलेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सिंगल वैल्यू आएगी। इस केस में सिर्फ ये एक ही वैल्यू प्लॉट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे टनल मोड को ऑन कर दो, रन किया, जब तक स्टॉप नहीं करूँगा तब तक रन नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है? आउटसाइड द वाइल लूप। अब जैसे ही स्टॉप करूँगा, आपको रियल टाइम में वैल्यू चाहिए, इस चार्ट को उठाओ, अंदर कनेक्ट कर दो, कंट्रोल V, अब रन करोगे। ठीक है, ये हो गया किसका पार्ट? चार्ट का। अब बात करते हैं ग्राफ की। दिखने में दोनों सेम है। अब मैं करता हूं ग्राफ, ये मैंने उठाया। अब ग्राफ को जब हम इससे कनेक्ट करेंगे, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए सेट ऑफ डेटा। सेट ऑफ डेटा क्या? एरे। ठीक है, जब भी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को डायरेक्टली आप प्लॉट करने जाओगे, देन वी गो फॉर किसके लिए? चार्ट के लिए। अदरवाइज हम किसके लिए जाएंगे? ग्राफ के लिए। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट फंक्शंस की बात करते हैं। अब मान लो यहाँ पे आपको ग्राफ कनेक्ट करना है SBI के अंदर, तो हम क्या करेंगे? इसको बाहर रखना पड़ेगा मुझे, या फिर डेटा को एरे बनाना पड़ेगा। अब कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू? चार्ट मेरा स्केलर वैल्यू को प्लॉट करेगा, ग्राफ मेरा सेट ऑफ डेटा एरे को प्लॉट करेगा। अब इसके अंदर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। जब ये प्लॉट के आप ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, दिख रहे होंगे। कॉमन प्लॉट्स किस टाइप का आपको चाहिए, डॉटेड चाहिए,
बार ग्राफ टाइप का चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो डिफरेंट ऑप्शंस आर देयर। कलर कैसा रखना है आपको अपनी वेव फॉर्म का, एक वेव फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। अब जैसे हमने पिछले केस में क्या किया था, 3 वेव फॉर्म थी, तो ऐसे ही तीनों के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। लाइन का स्टाइल, लाइन का विड्थ, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं। आप ये कलर चेंज करना चाह रहे हो बैकएंड का, जो अभी बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको सिल्वर। यहाँ से आप ग्राफ जो लोगे उसका कलर वाइट आ रहा है, ठीक है। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, रेड, ग्रीन, जो भी करना चाहो पेंट में जाके आप इसका चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो मेन प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी। चार्ट या ग्राफ किसी को भी सिलेक्ट करो, अपडेट मोड का ऑप्शन आ रहा है उस पर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोड, स्वीप, स्ट्रिप, स्कोप, तीनों डिफरेंट हैं आपस में। अब जैसे आपने टेप रिकॉर्डर देखा होगा, या पहले जो आपने जो ये हमारा अर्थक्वेक आता है उसके ऊपर एक पिन लगी होती है और वो सर्कल सा घूमता रहता है, उसके ऊपर पेपर लगा होता है और वो ऐसे ऐसे डिनोट करता रहता है, ठीक है। तो वो उस पैटर्न पे है, अलग अलग है कि आपको स्ट्रिप चार्ट वाला बनाना है, आपको स्कोप चार्ट वाला बनाना है, आपको स्वीप चार्ट वाला बनाना है, किस टाइप का आपको ग्राफ चाहिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपका एग्जाम्पल, इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। सामने देखो, अभी मैंने लिया है एक ये प्रोग्राम बनाया साइन वेव को प्लॉट करने के लिए, डिले डाल दिया है 1 सेकंड का, ठीक है। 1 सेकंड पे ये अपडेट होगा। अब तीनों मोड में दिखाऊंगा। स्टार्टिंग में क्या है, स्ट्रिप चार्ट के ऊपर ये ऑलरेडी सेट है, मैंने रन किया इसको। 1 सेकंड पे ये थोड़ा सा डिले कम करना पड़ेगा। अभी देखना इसका मोड कैसे वर्क करता है। स्ट्रिप चार्ट की तरह ये वर्क करेगा, 0 to 100 अपडेट होता रहा। वैसे ही जैसे रोलर मूव करता है वैसे ही मेरा चार्ट मूव कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रिप चार्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, डेटा ऑपरेशन में जाके इसके ऑपरेशन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ। मोड क्या होगा, एडवांस में गए, अपडेट मोड। पहले मेरा ये स्ट्रिप चार्ट की तरह था, अब मैं करता हूँ स्कोप चार्ट। ऑसिलोस्कोप पे क्या होता है, कोई भी सिग्नल आ रहा है, आया राइट हैंड जैसी आया, खत्म हो गया, फिर दोबारा से लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो जाता है। अभी देखना, राइट नाउ इट वर्क्स एज ए स्कोप चार्ट। लगा डिफरेंस? इसमें जैसे ही राइट हैंड आया मेरा, जितनी मैंने लिमिट रखी है 100 वैल्यूज या जो भी, वो आते ही क्लोज होके वापस से स्टार्ट से आता। अब बात करते हैं, इसी में मैं इसको डेटा ऑपरेशन से क्लियर कर देता हूं। अब हम इसको करेंगे स्वीप चार्ट। इसमें क्या है, जैसे ही आपका राइट हैंड आया, राइट हैंड आने के बाद वो दिखाएगा कि आपकी एक्सट्रीम वैल्यू आ गई है, न्यू वैल्यू ये है, एक लाइन उसके बीच में रहेगी हमेशा। अभी देखना, डिवाइड करेगा न्यू वैल्यू और लास्ट वैल्यू के बीच में। स्वीप करता गया जो प्रीवियस वैल्यूज हैं।
कहाँ पे प्रॉपर वैल्यू लेने के लिए अब ये हमने इसका रिजोल्यूशन इतना ही किया हुआ है। अगर आपको प्रॉपर साइन वेव चाहिए, मैं क्या करूँगा, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर दूँगा। अब देखो ब्रेक्स नहीं है, वो आपको लग रहा है ब्रेक्स नहीं है। मैं इसको विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ। बताओ ब्रेक्स। ठीक है, तो कैसे स्वीप चार्ट काम करता है, कैसे स्कोप चार्ट करता है, कैसे स्ट्रिप चार्ट काम करता है, पता लग गया सभी को। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में, रजिस्टर्स, फ्लैट सीक्वेंस, चार्ट, सब भी आई। ठीक है, अदर देन दिस अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स जब भी आपको जैसे कोई भी कैरेक्टर आपको टाइप करना है, उस केस में हम क्या करेंगे, पहले अभी तक हम क्या करते रहे हैं, न्यूमेरिक कंट्रोल क्रिएट किया मैंने, बुलियन कंट्रोल क्रिएट किया। अब मैं करूँगा स्ट्रिंग। कोई भी आपको अपना नाम डिस्प्ले करवाना है, कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, वो अगर आपको करना है देन वी गो फॉर स्ट्रिंग कंट्रोल। इसके अंदर इसका कलर कैसा रहेगा, पिंक कलर का। ठीक है, इसमें भी सेम वही रहेगा, थिकनेस का इशू ज़्यादा कम। ठीक है, अगर 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल अगर आप बना रहे हो, तो यहाँ पे एक मैं इंडिकेटर लेके आ रहा हूँ, स्ट्रिंग इंडिकेटर। जो भी कंटेंट आप इसके अंदर ऐड करोगे, राइट करोगे, वो मेरा डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड आपको लेट से बनाना है, देन वी गो फॉर दिस स्ट्रिंग कंट्रोल। अब इसके अंदर जैसे जो मैंने क्विक टैलेंट सर्च टूल बनाया था, उसमें हम बंदे का पीडीएफ ग्रैब कर रहे थे। पीडीएफ के अंदर जो भी कंटेंट है, मुझे उसमें से जो भी मेरे लिए वैल्यूएबल थिंग्स हैं उनको अलग अलग करना था। जैसे नाम अलग, उसका फ़ोन नंबर अलग, अलग अलग एक्सेल शीट में उसके लिए जनरेट कर रहा था। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग के, कि लेट से मुझे चेक करना है स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ये मुझे बता देगा। जैसे कि आप वर्ड के अंदर जब आप टाइप करते हो तो नीचे दिखाता है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, पेजेस कितने हैं। तो यहाँ पे क्रिएट इंडिकेटर जब मैं करूँगा तो इट विल गिव मी द टोटल 24 लेंथ है इसकी स्ट्रिंग की। ठीक है, ऐसे ही मान लो 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना है, मान लो सलीम और खान को ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एक मैंने फर्स्ट नेम लिया, एक मैंने इसी में सेकंड नेम ले लिया, मिडल नेम, और लेट्स से लास्ट नेम। इन सब को जैसे आप फॉर्म फिल करते हो उसके अंदर आते हैं ना ये ऑप्शन, तो वो बैकएंड में कैसे काम करते हैं वो अभी देखना आप। मैं करूंगा इनको कॉन्कैटिनेट। फर्स्ट नेम स्टार्टिंग में, नाम बोलो अपना, फर्स्ट, सेकंड, कुमार सिंह, अतुल कुमार सिंह।
रन किया, ठीक है। अब जैसे कि ये दोनों के ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं, जुड़े हुए आ रहे हैं। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर स्पेस देना चाह रहा हूँ, खींच दो इसको और बीच में क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, स्पेस कांस्टेंट। देखते हैं इससे अभी क्या होता है। हो गया। तो ऐसे डेवलप कर सकते हैं अपना कुछ भी कैरेक्टर। लेट से मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी है डायरेक्टर को, तुम्हें सबको एप्लीकेशन भेजनी है जो जो डिटेन है, ठीक है, या जो क्लास नहीं कर रहे। एक स्टैंडर्ड मैंने प्रोग्राम डेवलप कर लिया, मैं बस नाम के एंटर करूँगा, कंटेंट तो मेरा सेम ही होता है, सबके घर में सेम ही लेटर जाता है लगभग, ठीक है। या फिर आपको ये करना है, मान लो ERP से कनेक्ट कर दिया, मान लो मैंने अपने सॉफ्टवेयर कोड को, तो वहाँ से ERP से वो सीधा सा उसकी अटेंडेंस भी उठा लेगा, उसका नाम भी उठा ले, रोल नंबर भी उठा ले। तो मैं सीधा सा क्या सेलेक्ट करूँगा, EN सेकेंड ईयर के सारे बच्चों को लेटर भेज दे, वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा वहाँ से उठाएगा, किसकी इस इतने परसेंट अटेंडेंस है, इसके इतने मार्क्स हैं, इतनी बैग्स हैं, इसकी ERP पे सारा ही कुछ है, ठीक है। वो एप्लीकेशन जनरेट करेगा आपके घर पे, सीधा प्रिंट का ऑप्शन दूंगा मैं, तो प्रिंट लेटर कर देगा मल्टीपल, जितने भी बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो हम भी यहाँ पे ऐसे कोड डेवलप कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का? तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे तो मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करते जाओगे उतना आपको भी पता लगता रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक कंटेंट है, एक इनपुट स्ट्रिंग है, लेट्स से हम एग्जाम्पल बोलो कोई भी, गूगल से मैं उठाऊंगा, एक स्टोरी ले लेते हैं, स्टोरी ऑफ लॉयन। ये मैंने कॉपी किया, इसको डिलीट कर देते हैं, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट लेते हैं, स्ट्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट ले लेते हैं, इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। ये स्टोरी नहीं आई है, ये मेरी स्टोरी आ गई यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, स्टोरी दिख रही है या नहीं? कितनी भी बड़ा कंटेंट आप ले सकते हो। अब लेट से कोई वर्ड दिख रहा है जो मल्टीपल टाइम्स हो, हाँ, ए ऑफ, ठीक है। लेट से मैं जितने भी ए हैं, जहाँ पे भी ए है उसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, हर जगह करेगा वो वर्ड, जहाँ पे भी ए मिलेगा उसको, सिर्फ सिंगल ए नहीं, जहाँ पे भी ए मिला उसको सबको रिप्लेस कर देगा। स्ट्रिंग्स में गए, सर्च एंड रिप्लेस, जो आप वर्ड के अंदर भी देखते होगे, इनपुट स्ट्रिंग, क्रिएट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, अब चेक करने के लिए मैंने हेल्प किया, सर्च स्ट्रिंग, आपने बोला ए को सर्च करो, अब कैपिटल में सर्च करोगे तो कैपिटल वाले को करेगा, स्मॉल में करोगे तो स्मॉल वाले को करेगा। किससे करना है, क्रिएट कांस्टेंट या कंट्रोल कुछ भी कर सकते हो। लेट से मैं इसको करना चाहता हूँ ट्रिपल ए 4 टाइम एस से। अब जो मेरी आउटपुट स्ट्रिंग आएगी उसके अंदर जहाँ पे भी ये होगा उस सब को ये रिप्लेस कर देगा 4 टाइम एस से। कंट्रोल ई, रन करता हूँ मैं इसको, कर दिया, जितने भी हैं। अब जब हम क्विक टैलेंट सर्च टूल वाला पार्ट कर रहे थे, अब लॉजिक क्या लगाया, अब कोई बंदा तो अपना नाम NAM ही लिखेगा स्मॉल में, कोई लिख देगा कैपिटल में, तो हमें इशू हो जाएगा, किसको सर्च करें, NAM कैपिटल को सर्च करें या स्मॉल को करें, मल्टीपल वो करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जितने भी उसने PDF से रीड किया डेटा, सबको कैपिटल या स्मॉल में कन्वर्ट कर दे पहले,
फिर जो भी मैं सर्च करना चाह रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सर्च कर दे, ताकि मुझे मल्टीपल इनपुट्स ना देनी पड़े, कैपिटल NAME ना सर्च करना पड़े या कैपिटल NAME स्मॉल में ना सर्च करना पड़े। तो मैंने सारे के सारे डेटा को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और फिर उसमें से सर्च किया। ठीक है, ये लॉजिक हमने लगाया उसमें।